नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इसमें जो आपकी पहचान है, इसमें इक्वेशन होती है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक ये होगा और दूसरा होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। दोनों का वर्किंग रूल क्या है इसमें? फर्स्टली मेक कोफिशिएंट्स ऑफ डी वाई डी एक्स यूनिटी। मतलब सबसे पहले हमें डी वाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई के कोफिशिएंट को एक बनाना है। उसके बाद दोनों में आई एफ ज्ञात करें। आई एफ मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम कहते हैं समाकल गुणांक। पहले वाले में आई एफ निकालने का फार्मूला है e की पावर पी डी एक्स, और जो दूसरे वाला है इसमें आई एफ निकालते हैं e की पावर आर डी वाई। ई मतलब इसमें रहेगा और इंटीग्रल पी आप यहां से निकालोगे। देखो क्या किया, सबसे पहले आपने डी वाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाया, फिर कंपेयरिंग करके ये लाइन नहीं लिखी हमने, रहेगी यहाँ बाई कंपेयरिंग, तुलना से पी क्यू और आर एस ज्ञात करो। पहले वाले में पी क्यू ज्ञात करने, दूसरे वाले में आर और एस निकालने। ये आपने इनमें करना है काम। उसके बाद आई एफ दोनों में निकलेगा। फर्स्ट वाली टाइप में ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, दूसरे वाले में ई की पावर इंटीग्रल आर डी वाई। फर्स्ट वाली में सॉल्यूशन, तो फर्स्ट टाइम में जो सॉल्यूशन है इसका हल वो होगा y इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। और जो सेकंड टाइप है इसका सॉल्यूशन होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल s इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो ये दो टाइप हैं, इन दोनों टाइप को आपको ध्यान करना है। फर्स्ट टाइप डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और सेकंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। तो एक्सरसाइज है 12.8, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4x। तो देखो इसका जब हमने सॉल्यूशन करना है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इससे। भाई डी वाई डी एक्स ये आया, y ये था, y के आगे p, तो ये p की जगह आया इसमें 2 और q की जगह आ गया इसमें 4x। p और q हो गया। उसके बाद आपने इसमें लिखा है आई एफ, जो होगा e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जो बन गया e की पावर 2x। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे समीकरण का अभीष्ट हल। इसमें होता है फार्मूला y इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो अब आपके पास ये चार कांस्टेंट, ये फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, खंडशः समाकलन से इंटीग्रेशन बाय, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसे सॉल्व करो। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर एक्स, एक्स का गुणा करेगा भाग, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1, इसका इंटीग्रल। तो ये हो गया, इससे ये कट गया 2x ई की पावर 2x, इस 2 से ये 2 कटा, यहाँ 2 बचा, और ई की पावर 2x प्लस सी। देखो इसका गुणा 2 है, 2 नीचे आएगा, 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कट गया। और इसका जो आंसर होगा e की पावर 2x से आपने करना है इसे भाग,
2x माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर 2x। ये लाइन कैसे आई, e की पावर 2x से दोनों साइड, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इससे आपने भाग किया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 2। जिसमें समीकरण आपकी है cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू tan x। अब इसमें क्योंकि dy dx का गुणा 1 बनाते हैं, तो सर्वप्रथम cos स्क्वायर x से आपने भाग करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई cos स्क्वायर x। जब इसे हम भाग कर रहे हैं तो y, क्योंकि y को cos स्क्वायर से भाग किया, तो ये cos के ऊपर जाके बन गया sec स्क्वायर, ऐसे ये tan x इंटू sec स्क्वायर, और तुलना करके पी वाई, ये p ये y, इसका मतलब p बना sec स्क्वायर x और q बना tan x sec स्क्वायर x। उसके बाद आपने निकालना आई एफ, जो होगा e की पावर p dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। और समीकरण का अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू, ये लिखा जाता है y इंटू आई एफ इंटीग्रल q की वैल्यू इंटू आई एफ। ये इसका रूल है, तरीका है, क्योंकि ये एस, अब इसे इंटीग्रेट करना है, ये अस्पष्ट फलन आपने यहाँ से माना, लेट करा tan x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx हो गया dt। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये आपके पास बन गई tan टू 30, ये बन गया dt में e की पावर t dt। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यहाँ से e की पावर t कॉमन, t माइनस 1। ये कैसे है, क्योंकि इसका इंटीग्रल e की पावर t होगा और e की पावर t दोनों में है, ये कॉमन निकाल लिया, और बाद में e की पावर t से आप इसे भाग कर दो और t की वैल्यू रख दो, क्योंकि y आंसर y में लाते हैं इसमें, या x में आएगा। अगर समीकरण dy dx है तो आंसर y, और अगर dx अपॉन dy है तो आंसर x में आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, और x की वैल्यू, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपने इनमें काम करना है। अब आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर, ऐसे 6 है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ये दोनों सेम है, और ये क्यू आपका इसमें चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि रूट में कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा इसके सोल्यूशन में, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड। क्यों, क्योंकि रूल लिखा गया था डी वाई डी एक्स का गुणांक इकाई बनाते हैं, तो ये आपने इकाई बनाया, इसके लिए आपने इसी टर्म से भाग किया भाई। अब रूट को जब आप इससे डिवाइड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में, ये टर्म आपके पास बचेगी, इसका साथ में आएगा रूट। अब आप कंपेयर करके p देखो, p बना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q बना 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, ये एफ डैश एक्स, ये अपॉन में ये एफ एक्स, जो बन गया लॉग एफ एक्स। अब देखो ये है एन लॉग एम, ये पावर यहाँ चली जाएगी, और ये बन गया ई लॉग 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 लॉग एम की पावर एन से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और जब ये 1 बना, ये बन गया 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो पावर नेगेटिव है नीचे ले जाकर आपने पावर को पॉजिटिव बना दिया। ये आई एफ आ गया। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है, इसका समाकलन करना है। अब कैसे करोगे आप इसका समाकलन,
इसके समाकलन में एक मिस्टेक होगी हमसे, क्यू की वैल्यू में एक एक्स साथ और था, ये रह गया। हाँ, अब इस सारे को आप टी मान सकते हो। देखो कैसे, ये है रूट पावर 1/2 और ये पावर 1 है, 1/2 + 1 3/2। इसे हटाओ यहाँ से, ये बना आपके पास x अपॉन में 1 - x² की पावर 3/2। 1 - x² को टी सपोज करा, 2x dx इक्वल टू माइनस का 2t, ये दो दो कैंसिल हो गए, x dx की वैल्यू बनी माइनस में t dt, और ये बन गया आपके पास t की पावर 3/2। और इसका इंटीग्रल आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे आप इसे, इसकी पावर को ले जाओ ऊपर और फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ से। फिर जब ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 2 - 1/2। इसका इंटीग्रल करके लास्ट में t की इसमें वैल्यू रख देना। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जिसमें टर्म है 2x - 10y³ dy dx प्लस y। इसमें भी सर्वप्रथम आपने dy dx निकालना है, तो ये y ने साइड चेंज करी और इसने कर दिया भाग। अब देखो यहाँ से कंपेयर करके p और q यहीं निकल गए थे, इसका मतलब आप इस टर्म को आप उल्टा करके लिखो, dx अपॉन dy, इसे बदल दिया आपने, y से डिवाइड किया, इसने इसे करा डिवाइड, इसने इसे करा। अब आप इसकी एक साइड को बदल दो, ये टाइप आपके पास बन जाएगी प्लस rx इक्वल टू s, dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू s, ये आपकी टाइप बनी। तो इसकी साइड को बदल दिया आपने, देखो rx, x का गुणा यहाँ r है, यानी कि r मिला 2/y और s मिला 10y²। उसके बाद फिर आपने निकालना होता है if, जिसका फार्मूला होता है e की पावर r dy। ये हो गया इसका इंटीग्रल। अब क्या करोगे, यहां से n log m का फार्मूला लगा के इसे यहां ले जाओ, ये 1 हो गया, y² इसका if। उसके बाद सॉल्यूशन x इंटू if इंटीग्रल q इंटू if, ये हो गया 10 y⁴ dy, y⁴ का इंटीग्रल y⁵/5 प्लस c, ये बन गया 2y⁵ प्लस c, y² से कर देना डिवाइड। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, dx अपॉन dy प्लस y cot x इक्वल टू साइन x। इसमें आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में कंपेयर करके p निकाला, ये q लिखा, if आया, if का फार्मूला e की पावर p dx, और cot x का इंटीग्रल होता है log साइन, ये 1 हो गया, ये साइन x आ गया। उसके बाद सॉल्यूशन y इंटू if है साइन x, q इंटू if, q की वैल्यू साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर का इंटीग्रल होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 1 - cos 2x अपॉन 2, और ये बन गया आपके पास, इस 1 का तो हो गया x, cos का हो गया /2। ये आपका आंसर, साइन x से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन इनवर्स dy dx प्लस 2y अपॉन x इक्वल टू x। क्योंकि देखो इनवर्स का कोई रूल नहीं है, तो हम पहले इनवर्स को हटा रहे हैं, ये उस साइड गया, साइन x बना। अब इसे कंपेयर करके p और q निकाल लो, p बना p2/x और q बना साइन x। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें
आई एफ निकालना होता है जो होगा ई की पावर पी डी एक्स। तो ये हो गया ई 2 log x, ये log यहाँ चला जाएगा n log m से और e log e की वैल्यू 1 बन जाएगी। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे और इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको इंटीग्रेट बाई पार्ट्स रूल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का होगा माइनस कॉस एक्स, पहले का डेरिवेटिव 2x और दूसरे का इंटीग्रल माइनस में कॉस एक्स। तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गए, दो कांस्टेंट और फिर एक्स कॉस एक्स बना। इसका इंटीग्रल फिर से करो, पहला फलन दूसरे का अवकलन समाकलन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का समाकलन। ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इस साइन का इंटीग्रल होगा माइनस में कॉस एक्स, और बाद में एक्स के से कर दो आप इसे भाग। अब क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें टर्म है एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसमें क्या करना है, हमने x से भाग करना है। क्यों? क्योंकि डी वाई डी एक्स के आगे x है, इसका गुणांक 1 रखते हैं, इसलिए भाग हुआ। कंपेयर करके p निकाल लिया, फिर q निकाल लिया, और उसके बाद फिर आई एफ जो होगा e की पावर पी डी एक्स, यानी कि ये आया e की पावर 1/x का log x होगा, n log m से ये एक्स स्क्वायर बन गया और e log e 1 होता है। समीकरण का हल y इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ, q की वैल्यू x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसे कर दो इंटीग्रेट बाई पार्ट सॉल्व। तो इसमें फलन नंबर 1, ये फलन नंबर 2। पहला फलन एक्स क्यूब का इंटीग्रल 4/4, इसका डेरिवेटिव 1/x 4/4, ये हो गया 1/4 x4 log x, ये दोनों कट गए, एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब का x4/4 प्लस c, ये आपका आंसर। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, ये है डी एक्स एक्स डी वाई ई की पावर माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो, क्योंकि इसमें समीकरण आपकी ना तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ना डी एक्स अपॉन डी वाई है, क्योंकि डी वाई 2 बार आ गया, इसलिए हम कोशिश करेंगे समीकरण को इसमें बनाने की। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, ये बना देंगे। इसके लिए डी वाई से डिवाइड करा, हो गया डिवाइड। अब देखो आर और एस आपको मिल जाएंगे, आर एक्स का गुणांक और एस दूसरी तरफ से वाई वाली संख्या। उसके बाद आप निकालते हो आई एफ, आई एफ का फॉर्मूला होगा ई की पावर आर डी वाई, और ये हो गया डी वाई, ये बन गया ई की पावर वाई। उसके बाद सॉल्यूशन हल, x इंटू आई एफ इंटीग्रल s इंटू आई एफ, ये दोनों सेम है, बेस सेम, पावर ऐड हो गई तो प्लस का y माइनस का y बना 0 और e की पावर 0 हो जाता है 1, यानी कि यहां से बच गया सेक्स स्क्वायर y डी वाई, और सेक्स स्क्वायर y का इंटीग्रल होता है 10y प्लस में c, ये आपका आंसर। देखो अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में।
6 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आपका 1 + y² प्लस में x माइनस e⁻tan इनवर्स y इंटू dy/dx = 0। अब देखो, क्योंकि हम सबसे पहले इस साइड का पक्षांतरण कर रहे हैं, इसे बदल रहे हैं, उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, फिर dy/dx के गुणांक ने कर दिया भाग, ये सब जाके भाग हो गया। अब देखो, भाग करने के बाद dy/dx प्लस py बनता है। अगर हम इनको इनसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 में ये टर्म ऐसे बन रही है e की पावर, और प्लस में y² में x, यानी कि x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं, जबकि एक टर्मिनल में ऐसे बनने चाहिए जिनमें y अकेला रहे। तो हमने इसको उल्टा करके लिखा, dx/dy बना दिया, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, दोनों साइड करना है, ये बने। अब इसके बाद इस नीचे वाले टर्म से करो डिवाइड, इसको इससे करोगे, इसको इससे करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये dx/dy dx/dy प्लस इस तरफ x वाली टर्म आई, ये साइन प्लस का हो गया। अब इसे कंपेयर करके आपने लिखना है r, जो होगा 1/(1 + y²) और s, ये आ गया s, rs। उसके बाद if, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर r dy, e की पावर r की जगह ये लिखा, और 1/(1 + x²), इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स। तो इंटीग्रल आपका if आ गया, इसमें फॉर्मूला होता है x इंटू if इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू s की वैल्यू, ये आर्टिफिशियल वर्ड है ये, ताकि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे, इसलिए इन्हें अलग अलग लिखा जाता है। अब ये अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपने माना tan इनवर्स y = t, फिर डेरिवेटिव करते हैं, पूरे इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी प्रतिस्थापन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका डेरिवेटिव जरूर होगा। तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए किसमें, dt में, ये e की पावर t dt बन गया e की पावर 2t dt, और इसका इंटीग्रल e की पावर x/x प्लस में c, ये था x e की पावर t से डिवाइड कर दो या वैल्यू रख दो। ये आपका आंसर। तो इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया था, और वो था क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर ही लेते हैं, जिसमें टर्म है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy = 4x²। तो सबसे पहले तो डिवाइड करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि इसका रूल है कि गुणांक को इकाई रखना पड़ता है। उसके बाद कंपेयर करके आपने निकाला नेक्स्ट स्टेप में p, और फिर निकाला आपने q, और फिर आप निकालोगे if, जो होगा e की पावर p dx, f'(x/fx) log fx, इसकी वैल्यू बनेगी 1। उसके बाद आया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इंटू if इंटीग्रल q इंटू if, दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा 4x² और x² का इंटीग्रल होगा q/3, x³/3, यानी कि आंसर आपके पास आया 1 + x² 4/3 x³ + c, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर dy/dx है तो आंसर y में लाए, अगर dx/dy है तो आंसर x में लाए।
अगर नहीं ला सकते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, डिवाइड ठीक करना, अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है।